तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी कामयाब इंसान को देखते हैं तो हमें बस यही लगता है कि ये तो बहुत पैसों वाला है, इसके पास गाड़ी बंगला और पैसे सब कुछ भरे पड़े हैं। लेकिन हम कभी उसके अतीत में नहीं झांकते कि आखिर उसने यहाँ तक का मुकाम कैसे हासिल किया, कितना कड़ा संघर्ष करने के बाद उसे इन सब चीज़ों का सुख मिल रहा है। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल कर रख देगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपने इस कहानी को बीच में ही छोड़ दिया तो आप कामयाबी की उस सीढ़ी को छोड़ देंगे जो आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकती है। हर कामयाब इंसान के पीछे उसका कड़ा संघर्ष छिपा रहता है और हमें भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, एक दिन हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो आपका थोड़ा-सा कीमती समय चाहिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि बचपन से ही बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। गांव के लोग उसे हमेशा ताने मारते, तू जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रहेगा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। रवि चुप रहता, लेकिन गांव वालों की बातें रवि के दिल में तीर की तरह चुभती थी। रवि के परिवार में उसके माता पिता और रवि उनका इकलौता संतान था। उसके पिता मेहनत मजदूरी करते थे। उस पैसों से घर का जैसे तैसे खर्च चल जाता था। एक दिन रवि के पिता बीमार हो गए। बीमार होने की वजह से उनका काम करना भी बंद हो गया। घर में पैसों की और भी ज़्यादा तंगी आने लगी। थोड़े बहुत पैसे जो रवि के पिता ने इकट्ठा किया था सारा इलाज में चला गया था और अब दवाई के लिए घर में पैसे भी नहीं थे। राशन वाले ने राशन देने से साफ साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि तुम्हारा पहला ही बकाया पैसा नहीं मिला तो अब तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। रवि ने ठान लिया था कि अब मुझे कुछ न कुछ जरूर करना है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं शहर जाना चाहता हूँ पैसा कमाने के लिए। ऐसे तो घर में काम चलने वाला नहीं है और भूखे पेट हम कितने दिन रहेंगे। पिता ने कहा, बेटा तू शहर जाने की बात तो ठीक ही कह रहा है, दो पैसे कमाएगा तो घर खर्च में भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन तुझे शहर भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं। तभी रवि की माँ उठी और अंदर चली गई। कुछ देर बाद अपने हाथों में पुराने गहने लेकर आई। बेटा ये ले जा, तू इसे बेच दे, ये मेरे पास वैसे ही बेकार ही पड़े थे, मैंने इसे संभाल कर रखे थे ताकि हमारे बुरे वक्त में ये गहने काम आएंगे। रवि ने कहा, माँ तुम्हारे गहने मैं कैसे बेच सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा ये गहने तू अच्छे काम के लिए ही लगा रहा है, अगर तू बाहर कमाने चला जाएगा तो ऐसे गहने फिर बन सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है तुझको शहर भेजने के लिए। रवि ने उन गहनों को सुनार के पास बेचा और जो पैसे मिले उसमें से रवि ने कुछ राशन लिए घर के लिए और पिता की दवाइयाँ ली और जो कुछ पैसे बचे थे उनको लेकर रवि शहर के लिए निकल गया। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम मिले, जैसे होटलों में जूठे बर्तन धोना, सामान उठाना और दुकान में काम करना। रवि ने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ना शुरू कर दिया और उसी से अपना खर्च भी संभालता और अपने माता पिता को पैसे भेज दिया करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि मन ही मन सोचता था कि एक ना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। एक दिन रवि शाम को अपने कमरे में बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसे अपनी माँ के खाने की याद आ गई। घर पर थे तो माँ कितना अच्छा खाना बनाती थी और माँ के खाने का तो बात ही कुछ और हो जाता है। कितने दिन हो गए माँ के हाथ का खाना खाए। तभी उसके मन में एक और सवाल आया, माँ सत्तू वाली लिट्टी कितना अच्छा बनाती थी। तो फ्रेंड्स, अक्सर रवि अपनी माँ के साथ सत्तू वाली लिट्टी बनाया करता था और खूब प्यार से खाता था। उसे अपनी माँ के हाथ की सत्तू वाली लिट्टी बहुत अच्छी लगती थी। जब भी रवि की माँ सत्तू वाली लिट्टी बनाया करती थी तो रवि भी झटपट अपनी माँ का हाथ बटाने लगता। यहीं से रवि के दिमाग में एक ख्याल आया, यहाँ पर शहर में लोग बर्गर, पिज्ज़ा, समोसे, मोमो खाते हैं, क्यों ना इनको एक अलग रेसिपी खिलाई जाए। रवि सुबह जल्दी उठा और फटाफट से 25 सत्तू वाली लिट्टियाँ बनाई और बनाने के बाद उसे लेकर उसी होटल में चला गया जहाँ वह जूठे बर्तन धोया करता था।
होटल पहुंचने के बाद उसने सभी स्टाफ को एक एक सत्तू वाली लिट्टी खिलाई। लिट्टी का स्वाद लोगों को अच्छा लगा। होटल के मालिक ने कहा, बेटा ये क्या चीज़ है? तब रवि ने कहा कि ये सत्तू वाली लिट्टी है। क्या बेटा ये तूने बनाई है? हाँ सर, मैंने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये सत्तू वाली लिट्टी। रवि ने कहा, सर मैं चाहता हूँ कि मेरी 20-30 सत्तू वाली लिट्टियाँ आप अपने होटल पर रखें और ग्राहकों को खिलाएं, और अगर लोगों को ये लिट्टी अच्छी लगी तो मैं और भी ज़्यादा लिट्टियाँ बनाकर आपके होटल पर दे जाऊँगा। बस अगर आप इसे 10 रुपए में बेच रहे हैं तो आप मुझे सिर्फ 5 रुपए ही दीजिएगा। रवि ने अपनी लिट्टियों का रेट इसलिए कम रखा था कि उसके पास इतनी हैसियत नहीं थी कि वो भाड़े से रूम ले सके और उसमें एक होटल खोल सके। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने छोटा सा ही काम शुरू किया। होटल के मैनेजर को उसकी बात अच्छी लगी। उसने तुरंत हाँ कर दिया। अगले दिन रवि सुबह उठा और 30 लिट्टी बनाई होटल पे दे गया। लेकिन होटल के मैनेजर ने रवि को 1 रुपए भी नहीं दिए, ये कहकर कि जब ये लिट्टियाँ बिक जाएंगी तभी मैं पैसा तुमको दूंगा। जब रवि काम करके शाम को होटल पर आया और जूठे बर्तन धोने के लिए गया, तभी होटल का मैनेजर आया। रोहन, तुम्हारी लिट्टियाँ बहुत अच्छी हैं, लोगों को बहुत पसंद आई और सारी बिक गई। पैसे जोड़कर होटल के मैनेजर ने रवि को दिया और उसने कहा, रवि कल मुझे 50 लिट्टियाँ दे देना। रवि ने हामी में सिर हिलाया और झटपट बर्तन धोए, फिर अपने रूम पर चला गया। आज उसे एक अलग ही सुकून था। अगली सुबह फिर रवि ने झटपट 50 लिट्टियाँ बनाई। ये सिर्फ लिट्टियाँ नहीं थी, उसके माँ का आशीर्वाद था जो उसे ऊंचाइयों पर ले जाने वाला था। रवि ने इन लिट्टियों को होटल पर दिया और फिर घर पर आकर 25 लिट्टियाँ और बनाई और उसे ले जाकर 2 होटलों पर और खिलाया और अपनी लिट्टियाँ लेने की बात की। इसी तरह से रवि ने 5-6 होटल पकड़ लिए और सभी होटलों पर लिट्टियाँ बनाकर दिया करता था। लिट्टियों के आर्डर ज़्यादा आने लगे, इसलिए रवि ने अपने रूम पर ही 1-2 वर्कर लगा लिए। धीरे धीरे पैसे आते गए और रवि ने एक छोटा सा होटल खोल लिया और यही छोटा सा होटल धीरे धीरे 5 स्टार होटल में बदल गया। उसने अपने होटल में बर्गर, पिज्ज़ा, समोसे और भी चीज़ें बनाने के लिए वर्कर लगा रखे थे, और साथ में ही उसकी सत्तू वाली लिट्टी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। लोग दूर दूर से सत्तू वाली लिट्टी खाने यहाँ पर आया करते थे। रवि ने बंगला लेकर शहर में ही अपने माता पिता को सेटल कर दिया था, यह कहकर कि अब आप बूढ़े हो चुके हैं, आप लोगों को मेरे पास रहना चाहिए, अकेले आप गांव में क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी कामयाबी की कहानी। हर कामयाब इंसान के पीछे एक कड़ा संघर्ष छुपा होता है, तो हमें भी इसी तरह से संघर्ष करते रहना चाहिए। लेकिन अभी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, इस कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है। रवि जिस गांव में रहता था उस गांव में बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने की वजह से सभी गांव वालों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं। लोग भूखमरी से परेशान थे। जैसे ही रवि को पता चला, उसने गांव आने का फैसला किया। गांव आकर रवि ने लोगों को राशन बांटे, पैसे दिए और कुछ कपड़े भी दिए। जिस गांव वालों ने रोहन को बेकार समझा था, ताना मारा था, आज वही इंसान गांव वालों को राशन दे रहा था। ये सोचकर गांव वालों के आंखों में आंसू आ गया। तो फ्रेंड्स, बड़ाई इसमें नहीं है कि लोगों की गलतियों का आप बदला लें, बड़ाई इसमें है कि उनकी गलतियों को माफ़ करके उनके दुख में उनका साथ दें। गांव वालों की मदद करके क्या रवि ने सही किया था? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस तरह की कहानियाँ और भी सुनना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर के किस्से को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।